नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। BA तृतीय वर्ष के लिए दंडीकृत विश्रुत चरितम की यह श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसका आज 20वां दिन है। हम देख रहे हैं कि अश्मक देश के राजा वसंत भानु के अमात्य इंद्रपालित का पुत्र चंद्रपालित स्वयं तो दुराचारी है और किसी तरह से राजा के मुँह लगे सेवक कुमार भद्र को, विहार भद्र को अपना मित्र बनाकर राजा अनंत वर्मा का खास बन जाता है, उनका निकटस्थ बन जाता है और राजा अनंत वर्मा को कुमार्ग पर ले जाने के लिए पूरी योजना के सहित काम करता है। इसके लिए हर दुर्व्यसनों में वह गुण दिखलाएगा ताकि राजा उन दुर्व्यसनों के लिए कुमार्ग में निरंतर प्रेरित होता रहे। क्षमा कीजिएगा। पिछली बार आपने देखा कि उसने द्यूत के, मृगया और द्यूत के यानी शिकार और जुआ खेलने के गुण गिनाए थे। ये व्यंग्य है, साहित्य का कार्य है कि वो व्यंग्य के माध्यम से व्यक्ति को तथ्य का ज्ञान कराए। व्यंग्य में हम देखते हैं कि ये जो दुर्व्यसन कहे गए हैं, महादुर्व्यसन, उन दुर्व्यसनों, विशेषकर राजाओं के लिए, उनमें प्रत्येक की वो एक एक इतने तर्कपूर्ण तरीके से व्याख्या करता है मानो वो दुर्व्यसन न होकर मनुष्य के गुण हों। आज वो स्त्रियों के इस्तेमाल उत्तम अंगनाओं से संभोग करने के संबंध में उनके गुण गिनाने जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अगर ए लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, अगर कम ज्ञान हो तो ये अज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इन पंक्तियों को पढ़ करके कोई भी स्त्रियों संबंधित दुष्प्रेरण के लिए प्रेरित हो सकता है बिना उसका संदर्भ जाने कि ये किस संदर्भ में बातें कही गई हैं। तो देखें, उत्तमांगनोपभोगे अपि अर्थधर्मयोः सफलीकरणम। उत्तमा अंगनोपभोगे अपि अर्थधर्मयोः सफलीकरणम। उत्तम अंगना के उपभोग, अंगना यानी स्त्री, उत्तम स्त्री के उपभोग के द्वारा अर्थ और धर्म का सफलीकरण होता है। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनमें मोक्ष गृहस्थ जीवन के लिए नहीं है। शेष 3 जो हैं, धर्म, अर्थ और काम, इनके बारे में कहा गया है कि इन तीनों का बराबर सेवन करते रहना चाहिए। धर्मार्थ कामम सममेव सेव्यम यो हेकमन्यः स नरो जघन्यः। धर्म, अर्थ और काम, इनका समान रूप से सेवन करना चाहिए। इनमें जो एक पर ज़्यादा जोर दे वो आदमी खतरनाक है। तो 3 पुरुषार्थों में से 2 पुरुषार्थों का सफलीकरण होता है उत्तम स्त्रियों के उपभोग से, ऐसा चंद्रपालित कह रहा है। स्त्रियों के उपभोग में काम का साफल्य तो है ही, अर्थ और धर्म का साफल्य भी आ गया। लीजिए, पुष्कलः पुरुषाभिमानः। पुष्कल कहते हैं ग्रेट, मच, एक्सीलेंट, लाउड। पुरुष का अभिमान बढ़ जाता है, पुरुष का पुरुष होने का अभिमान बढ़ जाता है। मैं पुरुष हूँ, आई एम अ मैन। उत्तम स्त्रियों के उपभोग के पश्चात पुरुष के पुरुष होने का दंभ बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि गली कूचे के आपके जानने वाले, जो गली कूचे के बैठने वाले, जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं,
वो अक्सर इसी तरह की बातें कहते मिलेंगे। हालांकि उन्होंने विश्रुत चरितम नहीं पढ़ा, अश्मक देश के राजा, उसके मंत्री और उसके मंत्री के पुत्र चंद्रपालित से परिचित नहीं हैं। लेकिन एक ये साधारण बात है, यही साहित्य की विशेषता है, इसी से साहित्य महान बनता है। जन समूह की, सामान्य जन की भावनाओं को व्यक्त करना एक अच्छे साहित्य का लक्षण है। तो आप देखेंगे कि पुरुष के पुरुष होने का दंभ बढ़ जाता है। भाव ज्ञान कौशलम, भावों के ज्ञान का कौशल आ जाता है। भाव कैसे? स्त्रियों के भाव। दरअसल स्त्रियां उतना कहती नहीं हैं जितना उनको समझना पड़ता है। कहती तो बहुत है, बोलने के लिए बदनाम है, लेकिन वो जो कहती हैं उसका वही अर्थ हो ये ज़रूरी नहीं है। वो वक्रोक्ति में बातें करती हैं और ज़्यादातर केसेस में आपको उनके मानसिकता को समझना होगा, वो क्या कह रही हैं और उनका आशय क्या है, इसको समझना होगा। तो आपको मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है तो हो जाएगी। भाव ज्ञान कौशलम। अलोभ क्लिष्टम आचेष्टितम। लोभ क्लिष्टम, जो लोभ से क्लिष्ट हो, जो लोभ से दुख पा रहा हो। अलोभ क्लिष्टम, जो लोभ से दुख ना पा रहा हो। ऐसी आचेष्टितम, ऐसी चेष्टा हो जाती है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। स्त्रियों के संदर्भ में आप धन का लोभ नहीं कर सकते, आपको मुक्त हस्त से धन लुटाना पड़ता है। तो जब मुक्त हस्त से आप धन लुटाते हैं तो आपकी लोभ की वृत्ति पर अंकुश लग जाता है, फिर आपको पैसे खर्च करने की आदत पड़ जाती है। अखिलासु कलासु वैचक्षण्यम, समस्त कलाओं में वैचक्षण्य आता है, निपुणता आती है। स्त्रियों को अपने अधीन करना, स्त्रियों के साथ मित्रता करना, उनके साथ सहवास करना बड़े कौशल का काम है। सारी कलाएं, सारी कोशिशें, सारी मेहनत लग जाती है, और जब एक बार आप प्रयास करते हैं तो इन कलाओं में निपुणता आ जाती है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें लगातार बुद्धि और वाणी का पाटवम, बुद्धिवाचो पाटवम, बुद्धि और वाणी की पटुता आती है। क्या क्या करने से? अलब्धोपलब्धि, ये स्त्रियों के संदर्भ में है। अलब्ध, जो प्राप्त नहीं है स्त्रियां, उनकी उपलब्धि, उनको प्राप्त किया जाए। लब्धानुरक्षण, जो स्त्रियां प्राप्त हो गई हैं उनका अनुरक्षण किया जाए, उनके रहने खाने, उनकी ज़रूरतों का सारा ध्यान रखा जाए, उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, अनुरक्षण। अनुरक्षितोपभोग, और जो अनुरक्षित स्त्रियां हैं उनका उपभोग किया जाए। उपभोग करने के लिए भी आपको दिन रात नाना प्रकार के जतन करने पड़ेंगे। और उपभुक्त अनुसंधान, जो उपभुक्त हैं, जिनका आप भोग कर चुके हैं, उनका अनुसंधान करना होता है, उनका पर्यवेक्षण करना होता है, उन पर नज़र रखनी होती है कि वो कहीं दुष्कृत्यों में न लग जाएं। रुष्टा अनुनयादिषु, और कुछ स्त्रियाँ जो मानिनी होती हैं, स्त्रियों को प्रमदा कहा ही गया है। प्रकृष्टो मदो यस्याह सा, जिनका मद यानी अहंकार बढ़ा हुआ होता है। तो मानिनी स्त्रियां जो हैं उनके रुष्टानुनयादिषु, उनके अनुनय आदि से, उनको समझा बुझा करके, अनुनय विनय इत्यादि के द्वारा मनाने से, अजस्रम निरंतर अभ्युपाय रचनया, निरंतर उपायों की चिंता करते रहने से। इतनी सारी चीज़ों के उपाय आपको निरंतर सोचने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है? बुद्धि और वाणी में पटुता आती है। उत्कृष्ट शरीर संस्कारात सुभग वेशतया, शरीर का उत्कृष्ट संस्कार करने से, यानी सजने संवरने से, सुभग वेशतया, आपका वेश अच्छा हो जाता है, आपके ड्रेस सेंस अच्छा हो जाता है। जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, आप शरीर के सजने संवरने पर ध्यान देने लग जाते हैं, तो लोक संभावनीयता, समाज में सम्मान बढ़ता है। परम सुहृद प्रियत्वम, और जब समाज में सम्मान बढ़ता है तो आप अपनों के प्रिय बन जाते हैं।
गरीयसी परिजन व्यपेक्षा, और परिजनों के प्रति जो व्यपेक्षा है, जो उनकी केयर है, वो बढ़ जाती है। यानी ए गाय बिकम्स मोर केयरिंग। इन सब माध्यम से एक व्यक्ति बहुत केयरिंग बन जाता है, बहुत ध्यान रखने वाला बन जाता है अपने परिजनों को। स्मित पूर्वाभिभाषित्वम, स्मित पूर्व बात करने की आदत पड़ जाती है, मुस्कुराकर बात करने की आदत पड़ जाती है। स्त्रियां महामाया का स्वरूप होती हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनसे स्नेह किया जाना चाहिए, और स्त्रियों से कोमल स्वर में बात की जानी चाहिए, ऐसा भरत मुनि का निर्देश है। तो जब आप कोमल स्वर में बात करेंगे तो मुस्कुराकर बात करेंगे, और जब स्त्रियों के संसर्ग में निरंतर रहेंगे, संपर्क में निरंतर रहेंगे और मुस्कुराकर बात करते रहेंगे, तो आपकी मुस्कुराकर बात करने की आदत पड़ जाएगी। आपकी जो बिहेवियर, व्यवहार की जो रफनेस है, जो रूखापन है व्यवहार का, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उद्रिक्त सत्वता, और आपका सत्व बढ़ जाता है, उद्रिक्त हो जाता है। सत्व यानी बल, बल यहाँ दोनों से अभिप्राय है। आत्मबल भी बढ़ जाता है, शारीरिक बल भी बढ़ जाता है। शारीरिक बल के लिए भी आत्मबल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दाक्षिण्यानुवर्तनम, और दाक्षिण्य का अनुवर्तन होता है। अनुवर्तन यानी एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। तो आप में उदारता आती है, आप में उदारता बढ़ती है। भाई जब आप लगातार पैसे खर्च करते रहेंगे, दूसरों की केयर करेंगे, आप मुस्कुराकर बात करेंगे, तो आप में उदारता रूपी गुणों की वृद्धि होगी। और क्या होगा? अपत्योत्पादने, और संतान उत्पन्न होने से नोभय लोकश्रेयस्करत्वम। अपत्योत्पादनेन, ये बच्चों ये डैश बता रहा है, ये एक ही शब्द है। अपत्योत्पादनेन उभय लोक श्रेयस्करत्वम इति, और अपत्य के उत्पादन से, संतान के पैदा होने से दोनों लोक में श्रेयस्कर होता है, दोनों लोकों में श्रेय मिलता है, दोनों लोकों में आपका कल्याण होता है। इस तरह से स्त्रियों का उपभोग करने के ये लाभ बताए हैं चंद्रपालित ने। आप इनके कहे में आ करके इन चीज़ों को गंभीरता से मत ले लीजिएगा। ये व्यंग्य है, इनको इनके सही संदर्भों में समझिएगा। और जितने भी दुर्व्यसन हैं, जिनको महाव्यसन कहा गया है, उन सब को वो एक एक करके व्यसनों को, बुराइयों को, दोषों को गुणों के रूप में परिवर्तित करेगा। इस तरह से हम आगे देखेंगे। धन्यवाद। आज का व्याख्यान यहीं तक, फिर कल मिलते हैं।